मोक्षमार्गस्नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भव्य जीवात्माओं, भगवान की दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग को कौन प्रचलन करते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रवर्ताने वाले उन व्यक्तियों की विशेषता क्या है, इसका वर्णन भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि के अंदर बताया है। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार करते हैं। इन 4 चरणों में जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, हितोपदेशी जिनका उपदेश अंत्योदय तक होता है, यानी प्राणी मात्र के लिए हितकारी होता है, इसीलिए वे हितोपदेशी हैं। कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, इसलिए वो वीतरागी है। विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ है। इन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। इन 4 चरणों में 4 अनुयोग हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम प्रथमानुयोग है, भेत्तारम कर्मभूताम करणानुयोग है, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां द्रव्यानुयोग है, तद्गुण लब्धि बंदे ये चरणानुयोग है। चारों अनुयोग 4 बातों को दूषित करते हैं। देखो, समझो, करो, वनो। प्रथमानुयोग हमें दिखाता है किसने पाप पुण्य के फल को किस प्रकार प्राप्त किया। प्रथमानुयोग से समझ आती है, यानी करणानुयोग अपने परिणामों में जागृति आती है, समझ आती। समझ कर जो किया जाता है वह चरणानुयोग है, और करने के बाद जो बना जाता है वह द्रव्यानुयोग है। राम ने सीता को वनवास दिया, ये प्रथमानुयोग। सीता कर्मोदय से वनवास गई, ये करणानुयोग। सीता लोकापवास से वनवास गई, ये चरणानुयोग है। सीता दीक्षा लेकर वनवास गई, ये द्रव्यानुयोग है। प्रथमानुयोग प्रोत्साहन करता है, जैसे कि छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसे लोभ लालच दिया जाता है, उसी प्रकार से प्रथमानुयोग अनेक प्रकार के छोटे छोटे व्रतों आदि के द्वारा व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। जब उसके अंदर समझ आती है, पढ़ाई की समझ आ जाती है, पढ़ाई का फायदा उसे समझ में आता है, तो उस बच्चे को कितना भी लोभ लालच दो कि आज स्कूल नहीं जाना है, तो वह
कहेगा हम पिछड़ जाएंगे। पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया, इसलिए करनाल योग पढ़ाई है। साल भर पढ़ने के बाद जब परीक्षा हुई तो वह चरणानी योग है। परीक्षा में जो रिजल्ट आया वह द्रव्यानी योग है। कहने का अभिप्राय ये चारों अनुयोग हमारी जागृति करते हैं, ऐसा इस बंगला चरण में कहा है। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम से मीमांसक मत का खंडन हो जाता है। भेदतारम कर्म भूताम से शांक और वैशेषिक मत का खंडन होता है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम से बौद्ध मत का खंडन होता है। तद्गुण लब्धे बंदे से चार्वाक मत का खंडन होता है। चार अनुयोग हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को परिष्कृत करते हैं, परमात्मा बनाते हैं। ये चारों अनुयोगों का महत्व अपने जीवन में हम स्वाध्याय के माध्यम से पैदा करें, अपने आत्महित के बारे में सोचें। भगवान ने ये दिव्य ध्वनि में हम सबको बतलाया है। ओम शांति, ओम शांति। चलेंगे, हमारे प्रमुख श्रोता अपना शंका का समाधान करेंगे। बोलेंगे कि गुरुदेव नमोस्तु। माइक चालू करो भैया, आप चले जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका ये है, ध्यान किससे कहते हैं और इस पंचम काल में हम ध्यान किस प्रकार लगाएं? ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। संसारी जीव इस संसार में जिस सुख और दुख का अनुभव करते हैं वे रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान के कारण करते हैं। रौद्र ध्यान से सुख का अनुभव करते हैं और आत्म ध्यान से दुख का अनुभव करते हैं। जब ही इस जीव को पंचेंद्रियों के विषयों की आपूर्ति नहीं होती है तो इष्ट वियोगज नाम का आत्म ध्यान होता है। लेकिन जब इस जीव को पंचेंद्रिय विषयों के सेवन करने में जो बाधक तत्व बनते हैं उनके बाधक तत्वों को हटाने के लिए जो ध्यान होता है वो अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान होता है। यदि बहिरंग जगत से इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ना भी हुआ तो स्वयं का शरीर आत्म ध्यान का नौकर्म बन जाता है, जिसका नाम पीड़ा चिंतन है। मालूम होता है
कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, नमक नहीं खाना, डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना, तब जीव पीड़ा चिंतन से जुड़ जाता है। ये किस तरह से दूर हो और मैं संसार सुख भोगूं। चौथा ध्यान है निदान बंध। जीव पुण्य को कमा करके अच्छे कार्यों से पुण्य कमाता है और उस पुण्य से पाप की सामग्री की भावना कर लेता है। इसी का नाम निदान बंध है। रौद्र ध्यान से जीव सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए रौद्र ध्यानों के लक्षण में हिंसानंद, मृषानंद, शौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये आनंद सब लगे हुए हैं। हिंसा में आनंद मानना सप्त विषण के जितने भी रूपक हैं वे हिंसानंद हैं। इन शब्द विषयों की पूर्ति के लिए जो वचनों का अवलंबन लेते हैं, झूठ बोलने में आनंद लेते हैं, वह मृषानंद है। चोरी करके आनंदित होते हैं, चोरी का माल खरीदते हैं, इत्यादि शौर्यानंद है। और परिग्रह में आनंद मनाना परिग्रहानंद है। पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है और पुण्य से संपदा मिलती है। पुण्यशाली व्यक्ति की शक्तिशाली सेवा करते हैं। परिग्रह की भावना हमें दुर्गति की ओर ले जाती है और परिग्रह त्याग की भावना उच्च गति को ले जाती है। हम अपने जीवन में इन सब के बारे में विचार करें। धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है। इन्हीं सभी बातों का विचार करना ही धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय धर्म ध्यान भगवान जिनेंद्र की वाणी पर मद मोह रहित
श्रद्धा कर लेना आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। जो सिद्धांत आगम हमारी क्षमता से अधिक है, उसके बारे में चिंतन करना भगवान ने जो कहा है उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना, आस्था से उसे उतार लेना। ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान हम सबके हीन सहनन के कारण जो धर्म की बात समझ में नहीं आती है उसे सहज स्वीकार कर लेना। ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे प्रकार से आपको यदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन है तो यह ज्ञान दूसरों तक कैसे पहुंचे, युक्तियों के द्वारा भगवान की वाणी को कैसे सिद्ध कर दूं, ऐसा विचार करना। जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं उन्हें आगम युक्ति आदि के द्वारा धर्म के स्वरूप को कैसे समझा दें, यह भी धर्म ध्यान की श्रेणी में आते हैं। अपाय विषय जो जीव मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें कैसे छुड़ाकर सही मार्ग में ला सकूं, ऐसा बार बार चिंतन करने से धर्म ध्यान का स्वरूप प्रकट होता है। दूसरों के अंदर भगवान की वाणी पहुंचे, कैसे सम्यक दृष्टि बने, यह भी धर्म ध्यान का ही रूपक है। धर्म ध्यान कहीं बाहर से नहीं लाना है, हमारी दैनिक हर चर्या में धर्म ध्यान झलकना चाहिए। हर क्रिया में जहाँ धर्म की याद आती है उसी का नाम धर्म ध्यान है। आपको प्यास लगी, पानी पीना है, तुरंत दिमाग में ये बात आए हमें छना हुआ पानी पीना है, इसका नाम धर्म ध्यान है। भूख लगी, भोजन की मर्यादा का ध्यान रखना, ये धर्म ध्यान है। धर्म नाम मर्यादा का है। चारों संज्ञाओं की सामग्री की मर्यादा करना और उसे याद रखना, यही धर्म ध्यान है।
इनके स्वामी चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान तक होते हैं। उसके बाद शुक्ल ध्यान आता है, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया पाती, व्यपरत क्रिया निवृत्ति। जैसे करौंत लकड़ी के टुकड़े को बीज से अलग कर देती है, पृथक कर देती है। आरी से जब लकड़ी को छिन्न भिन्न किया जाता है आरी से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसको पृथकत्व वितर्क कहते हैं, जिसमें तीनों युगों का समीकरण होता है। करौंत जब चलती है, आगे पीछे होती है, उसे श्वास का भी घटाव उतार चढ़ाव और मुख से आवाज़ भी आती है, इसलिए उसमें तीनों योग होते हैं। एकत्व वितर्क में एक योग होता है, जैसे बर्मा या ग्रिल एक ही जगह शेड करती है, इसी प्रकार से एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती यह 13वें गुणस्थान का धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है, जहाँ जीव अपनी पुण्य प्रकृतियों के भी स्थिति अनुभाग को सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में जीव 13वें गुणस्थान में होकर अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण शुभ में कर करके फिर जाता है और विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वें गुणस्थान में जीव मात्र 5 ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही परिणाम की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और एक दिन वह अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी दैनिक चर्या में धर्म ध्यान हो सकता है, हम अभक्ष अनिति का ना खाएं, न्याय नीति से अपना व्यापार करें, तो सुनिश्चित है हम लोग उस धर्म ध्यान के स्वरूप को समझकर और परमात्मा बन सकते हैं। ओम शांति। चलो हो रहा। हेलो, ओम। हाँ, आपका चालू है, चलिए अगली शंका का समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पास में करो, पास में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, समवसरण में जो चैत्यालों में जिन बिंब होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अभी तक हमारे विद्वान लोग यही बतलाते हैं कि ये जिन बिंब स्वर्गों से देवता लोग लाते हैं। जब
अकृत्रिम जिन बिंबों की संख्या नियत है, अलग से कहीं जिन बिंब नहीं होते। जब समोषण की रचना होती है धनपति कुबेर के द्वारा, तो सारा जो समोषण का परिकर बनाया जाता है वह सब रत्नमयी होता है। जिस प्रकार की आप देख रहे हैं, सुना है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनका एक मूल मुख पूर्व दिशा की ओर होता है और बाकी 3 मुख 3 तरफ अतिशय से उनके उसी रूप के बिंब बन जाते हैं। उसी प्रकार से रत्नों के समोषण में, मानसम बाप का आदि में ये सब रत्नों की होती हैं और उसके रिफ्लेक्स होते होते वह सारे बिंब उसमें परिलक्षित होते हैं। आप अभी सामने भी देख रहे हैं, सामने एक ही मूर्ति रखी हुई है, लेकिन आपको चारों दिशाओं में वह मूर्ति दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से ये मूर्तियां इस अक्षय के कारण ही दिखाई देती हैं। जैसे 3D पिक्चर में बिल्कुल अलग अलग चीज दिखाई देती है, तो ये भगवान के अक्षय के कारण ही रत्नों के गड़े होने के कारण उनमें बिंब प्रतिबिंब दिखते रहते हैं। इसलिए समोषण में मूर्तियां कहीं बाहर से नहीं आती हैं, ना कोई उन्हें बनाता है। ओम शांति। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुई। चलेंगे, अगला प्रश्न किसके पास है? हाँ, माइक ले लो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। योग निरोध किसे कहते हैं? जब केवली भगवान अनंत भगवान, तीर्थंकर भगवान समोषण में विद्वान होते हैं, गंधकुटी में विद्वान होते हैं, तब उनकी जो दिव्य देशना है तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना नियम से 4 समय खिलती है, लेकिन किसी भव्य जीव के निमित्त से असमय में भी खिल जाती। तीर्थंकर प्रकृति की जो महत्व जो बताया गया है कि 4 समय उनकी दिव्य देशना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना ही तीर्थंकर प्रकृति का महत्व है। लेकिन 4 समयों के अतिरिक्त किसी भव्य जीव के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिल जाती है, तो आचार्यों ने कहा है वो तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा हो जाती। तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा 13वें गुणस्थान में होती है, और इतनी उदीर्णा को उन्होंने अपने जीवन में सहयोग लिया है। जब अंत समय आने को होता है तो 14वें गुणस्थान में 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण करने में जितना काल लगता है,
उतना काल चौदहवें गुणस्थान का होता है। योग मन वचन काय की चंचलता है और उस चंचलता को रोकना योग निरोध है। ये हमारा शरीर वचन और मन के द्वारा जो क्रिया होती है उससे कर्मों का आश्रय होता है। जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है उनके नाम का पत्थर मंदिर में रखकर पूजा जाता है। और जिन जिन आत्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया है उनके नाम का पत्थर भी, जिन्होंने दुरुपयोग किया है उनके नाम का पुतला चौराहे पर जलाया जाता है। और जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है उनके नाम का पत्थर धर्म स्थानों में रखकर पूजा जाता है। योग के द्वारा ही कर्म का आश्रय विशेष होता है और इसीलिए नमहु त्रियोग संहार के अपने इष्ट प्रभु परमात्मा के लिए अपने तीनों योग से नमस्कार करें, पूजा करें, पाठ करें, प्रार्थना करें और सुनिश्चित है हम लोग योग के महत्व को समझ सकते हैं। ओम शांति। चलिए अगला प्रश्न हमारे चक्रवर्ती जी कर रहे हैं। माइक दिलो भैया। माइक खोलो, माइक लगाओ। हाँ चालू है। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है, स्वाध्याय कैसे करें, कैसे करना चाहिए? भव जीवात्मन स्वाध्याय 5 प्रकार के होते हैं। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। सबसे पहले वाचना नाम का जो स्वाध्याय है, ग्रंथ और अर्थ ये दोनों शुद्ध होना चाहिए। ग्रंथ से मतलब शास्त्र है, ग्रंथ से शब्द भी हो सकता है। तो कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, पहले ग्रंथ का चयन अपनी पात्रता के अनुसार होना चाहिए। हम लोगों के पास स्वाध्याय करने की विधि या स्वाध्याय करने का क्रम नहीं, इसलिए जो पुस्तक मिल गई, पत्रिका मिल गई, पढ़ ली, स्वाध्याय हो। लेकिन ग्रंथ, शास्त्र अन्योन मनतरिक्तम याथा तत्तम विनाच विपरीतात निस्संदेहम वेद जाहो विज्ञान मागमना। जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसकी हमें पहचान होना चाहिए, उस ग्रंथ को पढ़ने की पात्रता होना चाहिए। वाचना, स्वाध्याय, ग्रंथ और अर्थ इन दोनों का शुद्ध उच्चारण करना वाचना नाम का स्वाध्याय। इस स्वाध्याय को करने से प्रज्ञात विषय होता है। इधर उधर का सुना हुआ सब समाप्त हो जाता है और हमेशा के लिए बुद्धि प्रखर हो जाती है। प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय
जानकार, ग्रंथ के जानकार लोगों से पूछना प्रक्षना नाम का स्वाध्याय है। प्रक्षना नाम के स्वाध्याय का स्वरूप क्यों किया जाता है? संशय के विच्छेद के लिए, निश्चित बल आधान के लिए और दूसरों को भी लाभ हो, इस बात के लिए प्रक्षना नाम का स्वाध्याय होता है। इससे आचार्य कहते हैं प्रशस्त अध्यवसाय होता है, हमारा उपयोग सही जगह लग जाता है। हम यदि जानते हैं और पूछ लेने से और भी वह मजबूत हो जाता है, या हमारे अंदर संशय है वो संशय निकल जाता है, और एक के प्रश्न करने से बहुत लोगों को लाभ हो जाता है। ये प्रक्षना नाम का स्वाध्याय प्रशस्त अध्यवसाय को देता है। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय पढ़े हुए सुने हुए को बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। लेकिन इसका फल संवेग होता है। आमनाय नाम का स्वाध्याय छंद व्याकरण आदि के दृष्टि से शब्दों को बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना, उसका फल आचार्य ने तपोवृद्धि कहा है। उच्चारण में तपोवृद्धि क्यों है? क्योंकि हम लोग बोलने में बहुत आकुलता करते हैं, अक्षर मात्राएं बढ़ाते जाते हैं, कम करते चले जाते हैं, जिससे कि शास्त्र के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए धैर्यतापूर्वक अपने मन आदि को वश में करते हुए आमनाय नाम का स्वाध्याय से तप की वृद्धि होती है। और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय उसका स्वरूप बताते हुए कहा धर्म कथा अनुष्ठान। धर्म उपदेश का स्वाध्याय धर्म कथा अनुष्ठान पंच कल्याणक के स्वरूप दिखाना, ये विधान आदि रचा करके पूजा करना, नाटक धार्मिक नाटक आदि दिखाना, ये सब धर्म कथा अनुष्ठान कहलाते। इससे अतिचार विशुद्धि होती है। मैना सुंदरी, मनोरमा, अनंतमती आदि की कहानियों को, सुगंध दशमी आदि की कहानियों को मंचन करके दिखाते हैं, तो उसमें उनके कर्मों के फल के बारे में बताया जाता है। उससे प्रेरणा मिलती है कि हमको इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, नहीं तो हमको भी ऐसे ही संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। तो ये पांचों प्रकार के स्वाध्याय क्रम से बुद्धि के अनुसार हर जीव को करते रहना चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए जैनेन्द्र वर्णी का शांति पथ प्रदर्शन एक ऐसा ग्रंथ है, निर्विवाद ग्रंथ है, उसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति। चलिए अगली शंका किसकी है? किसके पास है? सोत्र मेरे पास। हाँ
ले लो सचिन रानी, माइक दे दो भैया। वो देवी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। हाँ बस बस। चालू है। हाँ बस बस। हो गया, टच करके देखो उसे। हाँ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा ये है, क्या भगवान बीतरागी होते हैं, और बीतरागी यदि होते हैं तो वो हमें कुछ देते हैं या नहीं देते? सुनिश्चित है भगवान बीतरागी होते हैं। बीतरागी होने का मतलब है वो किसी से राग नहीं करते, लेकिन जो वीतरागता को पहचान जाता है, जो वीतरागता की आराधना करता है, उसे सब कुछ मिलता है। कुछ नहीं, भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान कुछ नहीं देते, ध्यान रखना, भगवान सब कुछ देते हैं। आपका 1 करोड़ रुपए का हीरा है, यदि खो जाए, हीरा रोता है क्या कि मेरा मालिक कहाँ गया? लेकिन आपका हीरा आपके अंदर करोड़पति होने की अनुभूति कराता है, आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। उसी प्रकार से हम वीतरागता की आराधना करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार आप सुखी हुए हैं उसी प्रकार हमें सुखी होना है। क्योंकि हम एक साथ ऐसा आपके जैसा नहीं छोड़ सकते, तो पहले हम जो भावना करते हैं, चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपसे आप, आपकी पूजा से चक्रवर्ती इंद्रपद विद्याधर पद ये अपने आप मिलते हैं। यदि ये ना मिलें तो मंदिर बनाने से, भगवान की आराधना करने से मिलता है। भुक्ति मुक्ति दातार 24वें दिन राज, वह भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। इसलिए आपको चाहिए दोनों प्रकार के सुख, इन भगवान की पूजा आराधना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम शांति शांति शांति। चलेंगे, बोलेंगे हे गुरुदेव, मैं धन्य हुई आपने मुझे समीचीन मार्ग का श्रद्धा जब दिन वाणी पर विनय दैते और मेरा लो पढ़ाई पढ़ जा